भगवान ने समझाया गोपियों को कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, खूब समझाया ठाकुर जी ने। लेकिन गोपियां शांति से सुनती रहीं, और जब ठाकुर जी बता करके शांत हो गए तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। आहा, अब श्रुति रूपा स्मृति रूपा ये गोपियां बोल रही हैं। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं चित्तं सुखेन भवता पहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपियों ने जब बोलना प्रारंभ किया तो जगत नियंता जगदाधार देख रहे हैं, स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं, और धीमे धीमे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? आप कहते हो कि मैं मिलूंगा तो कोई और नहीं मिल सकता, मुझे प्राप्त करना है तो सबको छोड़ के आना पड़ेगा। और आज जब हम सब छोड़ करके चली आई हैं आपके पास में, अरे पति क्या, बच्चे क्या, परिवार क्या, लोक लाज क्या, मर्याद क्या, अरे शरीर के जितने धर्म हैं सब छोड़ करके आपकी शरण में चली आई हैं, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। हे कृष्ण, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। गोपियां कह रही हैं आप हमको सामान्य व्यभिचारी स्त्री के समान मत समझना, जो एक पति होते हुए अन्य पुरुष की ओर दृष्टि रखे, वैसी स्त्रियां नहीं है हम ये बात जानती हैं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप 84 लाख योनियों में हमको भ्रमण कराते रहते हो। कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं ये आप जानते ही नहीं हो। हमारा प्रेम मिलने में नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम किसी और क्रिया का नहीं है। संसारी प्यार, संसारी स्नेह, संसारी आकर्षण, वो सब हमारे चित्त में नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि एक बार आप कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, बस ये कहकर के आप अंतर्ध्यान हो जाओ। हम आपको ढूंढेंगे भी नहीं, हम आपको बुलाएंगे भी नहीं, बस एक बार कह दो कि हम सब आपकी हैं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और ना कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। हाँ, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई क्या कह रही हैं? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। साचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। सब झूठे हैं संसार में। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण का साथी, गिरधर जन्म मरण का साथी। गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं, जिस मिथ्या जगत को हम छोड़कर के आई हैं, आप उसी मिथ्या जगत की हमें जय जय उसी मिथ्या जगत की इतनी बातें बता रहे हैं, इतने भाव बता रहे हैं, और वापस उसी जगत में भेजने की हमको आज्ञा कर रहे हैं। हे नाथ, हम आपकी हमें स्वीकार करो। बहुत बातें यहां पर गोपियों ने ठाकुर जी से कही हैं। यही सुनने के लिए तो आप भी ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, कभी ठाकुर जी आपके सन्मुख आएंगे तो ठाकुर जी आपसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे, मैं क्यों चाहिए हूं बताओ। और हमारे पास देने को उत्तर है ही नहीं, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं। इसका उत्तर गोपियों से सुनो। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे नाथ, एक पत्नी अपने वास्तविक पति के विदेश जाने पर उसके मूर्ति के पति के साथ रहती है। वास्तविक पति तो विदेश गया है, मूर्ति के पति के साथ रहती है। पति जैसी मूर्ति है, उसी को खिलाती निलाती धुलाती, सब कुछ उसी पति के साथ। कुछ वर्षों के बाद असली पति वापस लौट करके आ गया। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए, मूर्ति वाले पति के साथ रहे कि असली पति के साथ रहे? ठाकुर जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? पति विदेश गया था तो मूर्ति के पति में प्रतिष्ठान हो गया, मूर्ति को ही अपना सर्वस्व माना, लेकिन जब असली पति आ गया तो फिर उसके पास जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं ये जितने भी हमारे जिनसे ब्याह हुए हैं ये मूर्ति वाले पति हैं, और असली पति युगों युगों के बाद आज हमारे सामने आकर के खड़े आ गए हैं, तो हम क्यों ना आवे आपके पास में, क्यों ना आवे आपके चरणों में। और आप केवल हमारे पति हो, इनके पति हो, उनके पति हो, नहीं, हम जिनकी पत्नियां हैं उन पतियों के पति भी तो आप हो। पति का मतलब क्या? रक्षक, स्वामी। आप तो जगतपति हो, आप तो जगन्नाथ हो। तू न संभाले तो हमें, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ चक्कानैन। देखो हम ये बीच बीच में कभी उठा लेते हैं, पर इसका अर्थ वही है। वो जगन्नाथ हैं, मतलब जगतपति हैं, सबके रक्षक हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना। हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो क्योंकि वे जगतपति हैं, हमारे भी पति हैं। हम गोपियों ने कुछ गलत नहीं किया है। आप विश्वपति हो, आप जगतपति हो, अपने पति के पास आना कोई गुनाह है क्या? गोपियों ने ऐसी बातें कही ठाकुर जी से कि ठाकुर जी नतमस्तक हो गए और गोपियों के साथ रास किया। कामदेव आया, भगवान बोले आप क्यों आए? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा है। बोले मुझे तो स्त्री पुरुष ही दिख रहे हैं। बोले जिनको गोपी और कृष्ण मिलन और ये रास
काम लीला लगेगा, उनकी स्थिति वही होगी जो तुम्हारी होने वाली है। क्या? भगवान ने परास्त करके कामदेव को नष्ट कर, उल्टा लटका दिया, मदन मोहन बन गए ठाकुर जी। इतना सुंदर रूप धारण किया कि मदन मोहन, मदन किसका नाम है? कामदेव का नाम है। उसको मोहित कर दिया, उल्टा गिरा है, जीभ बाहर निकल के आ गई ठाकुर जी का रूप देख करके, इतने सुंदर ठाकुर जी बन गए। इसलिए कभी भी इस रास लीला के प्रसंग को या रास के भाव को काम भाव मत समझना। भागवत जी में तो रास पंच अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो कोई भी मन लगा करके इन पंच अध्यायों को सुनता है, उसके हृदय का सबसे बड़ा रोग काम नष्ट हो जाता है। ये काम नष्ट करने की लीला है। पर जब तक ठाकुर जी उसी भाव में दिख रहे हैं, तब तक समझो कि अभी रास में प्रवेश नहीं मिला है। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके गोपियों के मन में आया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। और ये सूक्ष्म मान भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आज भी हमारे घर के ठाकुर जी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होते होंगे, आपकी सेवा से आपके घर के ठाकुर जी खूब खुश होते होंगे। उनका कभी कभी मन कर जाता होगा कि मैं खड़ा होकर के बोल पड़ूं, आज तेने बहुत अच्छी सेवा करी मेरी, क्या बढ़िया मेरा श्रृंगार किया, कितनी बढ़िया प्रसादी बनाई है। लेकिन ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको चिंता है, मैं अगर बोल पड़ा या मैंने कुछ भी प्रशंसा की, इसको मान हो जाएगा, इसको अभिमान हो जाएगा। और हमें अभिमान हो, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए ठाकुर जी मौन ही रहते हैं, अत्यंत राजी होकर। ठाकुर जी को इतना विश्वास दिला दीजिए कि वो अगर कभी प्रकट भी हो जाएं तो आप अपनी भक्ति का मान नहीं करोगे तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना है, जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होकर किसी दिन थाली में प्रसाद पाने लगे, जल्दी जल्दी मेरा फोन ला, फोन ला, वीडियो। ठाकुर जी एक बार और खाना, एक बार और खाना, हाँ बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, देखो मेरे घर के ठाकुर जी प्रकट हो गए, खा रहे हैं। और ठाकुर जी को यह अति प्रिय नहीं लगता। ये जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हो ना, इन चरित्रों का उजागर ठाकुर जी ने करवाया। भक्तों ने स्वयं उजागर नहीं किया उन चरित्रों को, ठाकुर जी ने उजागर करवाया। सूरदास जी महाराज की प्रतिज्ञा थी कि मुझे 1.25 लाख पद लिखने हैं ठाकुर जी के, 1 लाख ही पूर्ण हो पाए और श्री सूरदास जी का भगवत धाम गमन हुआ। बचे हुए शेष 25,000 पद ठाकुर जी लिख करके गए। और इनका प्रमाण कहां मिलता है? जहां कहीं भी सूरदास पद के अंत में आता हो, समझो वो सूरदास जी ने लिखा है। और जहां कहीं भी सूर श्याम लिखा आता हो, वो ठाकुर जी ने लिखा है, सूर श्याम। ठाकुर जी प्रकट कराते हैं भक्तों का चरित्र। भक्त को अपने आप थोड़ी प्रकट करना है अपनी भक्ति को, देखो मैंने कैसी भक्ति किया, मैंने कैसी सेवा की। हमारे यहां इतने आचार्यों की पूरी उनकी जीवन गाथा लिखी जाती है। वो स्वयं थोड़ी लिखवा के जाते हैं कि भाई मेरा जीवन परिचय लिख दो या मेरी जीवन गाथा लिख दो। उनके शिष्य परिशिष्य आगे चल करके बाद में फिर उनकी जीवन गाथा लिखते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम अपनी भक्ति का स्वयं प्रचार करते हैं। और यही गोपियों ने कर दिया था। उनको प्रसन्नता होने लगी, हम बहुत सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं हमारे साथ। और ये मान कब आता है? जब व्यक्ति गुरु विहीन है, उसके जीवन में गुरु नहीं है, तो कहीं ना कहीं भक्ति में मान आ सकता है। गोपियां बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं, बिना आचार्य बिना गुरु के रास में चली गई हैं, इसीलिए मान आ रहा है। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने ढूंढा, कहीं जब ठाकुर जी नहीं मिले, तब यमुना तट पर श्री राधा रानी प्राप्त हुई। उनके चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दशय सन्निधिम। हे नाथ, हे नाथ जैसे ही कहा गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण जैसे ही कहा राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ जैसे ही कहा, प्रेष्ठ मतलब वल्लभ, राधा वल्लभ प्रकट हो गए, महाभुज जैसे ही कहा बांके बिहारी प्रकट हो गए। ये आचार्यों ने तो प्रकट किए ही हैं, परंतु इनकी नींव, इनकी भूमिका गोपियों ने रास पंचाध्याय में प्रकट कर दी है। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। जब गोपियों ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, तब किशोरी जी आज्ञा करती हैं, गाओ, गाओगे तो कृष्ण को पाओगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्र
दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वैधृता सब स्वाम विचन। मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन पीछे वाले भी और आगों में भी जो भी अति प्रेमी बैठे हैं उनको एक युक्ति बता रहा हूं। ठाकुर जी के सामने गोपी गीत पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मन की मानो तो कभी महादेव के आगे गोपी गीत का पाठ करो। और बताऊं, श्री हनुमान जी के सामने बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। और बताएं, तीर्थों में जो पावन नदियां हैं उनके तट पर बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं उनके सन्मुख बैठकर के प्रार्थना करने पर वो उनसे मिलवाते। आप ठाकुर जी के सामने गोपी गीत बैठ करके पाठ करोगे। गोपी गीत तो तब गाया गया था जब ठाकुर जी अंतर ध्यान थे। ठाकुर जी थे ही नहीं गोपी गीत के समय, थे छुप करके बैठे हैं। गोपी गीत तो किशोरी जी के सामने गाया गया, गोपी गीत तो गोपेश्वर महादेव के सामने गाया गया। अरे श्री हनुमान जी महाराज के आगे बैठ करके लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनेक अनेक पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र आदि सबका पाठ करते हैं। मेरे कहे से हनुमानगढ़ी जाओ, श्री हनुमान जी के सामने कोने में बैठ करके दूर गोपी गीत का पाठ करो। हमें ऐसा लगता है एक सुंदरकांड, एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का जो प्रभाव आप लोगों को प्राप्त होता है वो गोपी गीत के एक अक्षर से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा गोपी गीत है। इसका मतलब 1000 हनुमान चालीसा, 1000 बजरंग बाण, 1000 सुंदरकांड के बाद हनुमान ये सब करने चाहिए, इनका कोई विरोध नहीं है। पर जैसे कोई रोज दाल चावल खाता हो, उसको कभी कभी डोसा बना के खिला दो, खुश हो जाएगा। हनुमान जी महाराज रोज वहां पे पीछे जो सामने हनुमान जी के जो स्थान है वहां पर मैं जब गया दर्शन करने तो लोग बाग लेकर के पत्रिका हाथ में, भूत पिशाच निकलने आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान चुरावे, मन कंचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, सब लगे हैं। पर उन्हीं श्री हनुमंत लाल जी को कभी कृष्ण विहरणी गोपियों का भाव सुना दिया जाए, हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाएंगे, दौड़ के जाएंगे ठाकुर जी के पास। अरे आपका प्रेमी पुकार रहा है, मिलिए उससे जाकर के, आपको खोज रहा है। देखो हमारे श्री अयोध्या का हमारे जैसे हमारे श्री वृंदावन धाम का तटीय स्थान है, रस सिद्ध स्थान। जैसे हमारे श्री वृंदावन का गोरीलाल कुंज है, रस सिद्ध स्थान। हमारे वृंदावन का श्री मलूक पीठ है, रस सिद्ध स्थान। ऐसे श्री अयोध्या जी का रस सिद्ध स्थान श्री राम अर्षण कुंज, वहाँ के पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन। जहाँ के ठाकुर जी और जहाँ के पूर्वाचार्यों ने श्री राघव जी के परम रस स्वरूप को और श्री प्रिया जी के परम रस भाव को प्रकट किया। आज जो हम सुन रहे थे कथा में, मणि पर्वत की लीला आदि आदि जो लीलाएं हैं वो सब वहीं से ही प्रकट हैं। ऐसे रस सिद्ध स्थान के पूज्य महाराज जी हम सबके मध्य पधारे। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज रास बिहार की कथा चल रही है और श्री अयोध्या रास बिहारी ठाकुर जी ही आपके रूप में पधारे हैं, ऐसी भावना है। एक बार श्री जानकी जी बैठी थी, थोड़ी एक लीला याद आ गई है। सीए मनोरंजनी वाटिका जनकपुर में श्री जानकी जी बैठी, अभी तक ब्याह नहीं हुआ, जानकी जी का छोटी सी हैं।
और बैठी बैठी जानकी जी के मन में, अब देखो कल तो कथा विश्राम हो ही जानी, आज हमको बोलने तो थोड़ी बहुत देर और कल कथा कितने बजे से है? सुबह 10 बजे से है। तो आप लोग समय का ध्यान रख के आ जाना। हम तो बिल्कुल समय से आते ही हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से आना, हाँ? थोड़ा लेट नहीं करना, हमारी तरह आ जाना। तो और फिर यहाँ कथा विश्राम करके हम सीधे यहीं से ही पीछे से सीधे वृंदावन प्रस्थान करेंगे, ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर आगे हरियाणा हांसी में कथा है परसों से, इसलिए कल शाम को वृंदावन प्रणाम कर लेंगे। तो एक बार सिया जी बैठी हैं श्री प्रिय सीएम मनोरंजनी वाटिका जनकपुर में, और मन बड़ा अशांत सा है, मुखमंडल पर थोड़ी सी व्याकुलता सी दिख रही है। तभी चारुशिला जी, चंपकलता जी जो सिया जी की मुख्य सहचरियां हैं, उन्होंने आकर के प्रणाम किया और कहा, हे श्री जानकी जी, हे स्वामिनी जी, आप किस चिंता में बैठी हैं? तब श्री जानकी जी थोड़ी देर तो नहीं बताती, लेकिन बार बार सखियों के पूछने पर कहती हैं कि अभी राघव जी से मिलने में बहुत विलंब होगा, बहुत समय है और इतनी प्रतीक्षा हमसे हो नहीं रही है। अब देखो, कुंज की लीला में सब जानते हैं कि श्री राम जी और सिया जी का प्रथम मिलन कहां हुआ? पुष्प वाटिका में हुआ। लेकिन निकुंज की लीला में प्रथम मिलन कैसे हुआ सुनो। निकुंज की लीला मतलब जो सबका अधिकार नहीं है, कुछ रस सिद्धों का ही अधिकार है। हमारे भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिकों की बातें हैं, सबको बताने की नहीं है, पर सब आचार्य जन बैठे हैं, सब हमारी अयोध्या के संत जन बैठे हैं, और कुछ आप लोगों में भी रस सिद्ध बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो श्री प्रिया जी मतलब श्री सियाजू के चित्त में आई कि श्री राघव जी से मिलने में तो अभी बहुत समय है, कब गुरुदेव जाएंगे राम जी को लेकर के आवेंगे, फिर यहाँ स्वयंवर होगा, तब जाकर के राघव जी यहाँ पुष्प वाटिका में मिलेंगे, क्योंकि लीला तो पहले से पता है सब आगे क्या होना है। लेकिन अभी मन विचलित हो रहा है कि राघव जी से कैसे मिले, क्योंकि साकेत में तो दोनों संगे ही रहते हैं, कभी विलग होते नहीं, पर लीला करने के लिए आए तो विलग विलग हुए। वो जनकपुर में है या अवध में है। तो सब सखियों से बोली कि राघव जी से मिलने में अभी बहुत समय है और हमारे मन को बड़ी व्याकुलता हो रही है, कैसे मिलें। तब चारुशिला जी, चंपकलता जी कह रही, बोले आप आज्ञा करो, राघव जी से मिलना है। बोले हाँ मिलना तो है, वो तो अभी अवध में होंगे ना। बोले आप चिंता मत करो, अभी रुको। तुरंत चारुशिला जी, चंपकलता जी नेत्र बंद करके बैठ गई। मतलब सोचिए, श्री जानकी जी की अष्ट सखियां कितनी योग सिद्ध हैं, मतलब योग में परिपूर्ण, विद्याओं में परिपूर्ण, सब कुछ आता है उनको, लेकिन फिर भी रस की सिद्धता में ही रहती हैं। नेत्र बंद करके देखा कहां है राघव जी, तभी देखा अवध के प्रमोद वन में छोटे से श्री राघव जी भ्रमण कर रहे हैं, छोटे छोटे पैयान से चल रहे हैं, नेक नेक पुष्पन को तोड़ रहे हैं। महाराज सखियों ने प्रमोद वन सहित राघव जी को लेकर के गई और सीधे श्री मिथिला जी में ले जाकर के विराजमान कर दिया, और राघव जी को पता भी नहीं चला। वो तो घूम रहे थे, घूमते घूमते अचानक से कुछ सखियों के चलन से थोड़ी नूपुरों की आवाज आने लगी। तो राघव जी बोले, ये हमारा प्रमोद वन है, हमारे अलावा इसमें कौन प्रवेश कराया। और जैसे जाकर के देखा तो एक झाड़ी की ओट में श्री जानकी जी बैठी हैं और उनके मुखमंडल का कुछ अंग ही राघव जी को दिख रहा है। तो श्री राघव जी कहते हैं, ये हमारे प्रमोद वन में आप कैसे घुसे आई? छोटे से हैं राघव जी, छोटी सी जानकी जी। तो जानकी जी और सब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। राघव जी बोले, आप हंस क्यों रही हैं? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हम श्री राम हैं, और ये हमारी प्रमोद वन की वाटिका है, आप सब सखियां यहां कैसे घुस आ गई हमारी बिना आज्ञा के? तो भीतर से जानकी जी बोली, ये अवध नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का प्रमोद वन नहीं है, ये आपका प्रमोद वन नहीं है। तो बोले, जनकपुर की श्री मनोरंजनी वाटिका है। राघव जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले, नहीं तो बाहर निकल के देख लो। राघव जी थोड़े से गए, जाकर के द्वार पर देखा तो जो जैसा द्वार प्रमोद वन का वैसा था ही नहीं। द्वार बदल गए, बाहर द्वार के मार्ग बदल गए, मार्ग के बाहर के महल बदल गए, सब कुछ। मतलब बाहर जाके किसी से पूछे राघव जी, ये कौन सी नगरी है? बोले, तो जनकपुरी है। अब तो राघव जी घबराए, लौट करके फिर से भीतर आए और सब सखियों के आगे हाथ जोड़ने लगे। हम छोटे से राम हैं, हमारी मैया हमारी बाट निहार रही होंगी, कौशल्या मैया ढूंढ रही होंगी, भरत लाल जी व्याकुल हो रहे होंगे, आप सबने ये क्या किया? हमको कहां ले आई हैं यहाँ पर? हमको वापस छोड़ के आओ। तब चंपकलता जी, चारुशिला जी, सब सखियां गई, राम जी का हाथ पकड़ा।
बोले रो क्यों रहे हो आप छोटे बालकों की तरह, चलो आपको किसी से मिलाएं। और जैसे भीतर गए हैं, आहा, सुंदर कुंज में श्री जानकी जी बैठी हैं। और यहां निकुंज में प्रथम मिलन हुआ श्री राघव जी का जानकी जी से। जैसे ही रूप निहारा है, देख करके वो तो रोना धोना सब भूल गए। चारुशिला जी बोली चलें दशरथ जी के पास, बोले नहीं नहीं यहीं ठीक है हम तो। बोले कौशल्या मैया की याद नहीं आ रही, बोले नहीं थोड़ा इनको निहार लें बस। और यहाँ दोनों पिया प्रियतम का मधुर मिलन हुआ। और फिर सीय मनोरंजनी वाटिका प्रमोद वन दोनों मिल गए और वहां श्री राघव जी ने रास विहार किया। सब सखियों के मध्य में श्री जानकी जी के साथ रास कर रहे हैं। अद्भुत रास के भाव। 999 रास किए हैं राघव जी ने और हमारे ठाकुर जी ने 1। 999 रास किए। 1000वां रास कर रहे थे चित्रकूट में श्री जानकी जी के साथ। तभी इंद्र का पुत्र जयंत आ गया और उसने आकर के विक्षेप किया। तो राघव जी का मन इतना व्यथित हो गया, रास में विक्षेप हुआ, सह नहीं पाए। बोले कि अब तो जानकी जी अब इसको यहीं विश्राम देते हैं। अब तो 1000वां रास जो है ना वो द्वापर में करेंगे और वो रास नहीं होगा, वो महारास होगा, जरा भंडारा करेंगे वृंदावन में। तो वहीं श्री जानकी जी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सब सखियां, सब दंडक वन के संत गोपी बन करके आए हैं। हनुमान जी महाराज वंशी बन के आए हैं। महादेव गोपेश्वर महादेव बन करके आए हैं। और आज जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए गोपियों के पुकारने पर, वही ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपी गीत सुनकर के ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा अब आप हमें छोड़ के मत जाना, हम सबका मान नष्ट हो गया। बोले मान नष्ट हुआ नहीं है, हम जाके करके आए हैं। हे गोपियों, तुम्हारे मान का हनन हम करके आए हैं और अब मान हनन हुआ तभी हम प्रकट हुए। मतलब ये बात प्रमाणित है कि हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब दोष हमारे चित्त में अभी भी हैं। निर्दोष जिस दिन हो जाएंगे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। गोपियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट हुए और महाराज सब गोपियों ने ठाकुर जी के साथ महारास किया। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। पहले एक कृष्ण अनेक गोपी वो रास, अब जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हो गए। तभी कैलाश से देवादिदेव महादेव दौड़ करके वृंदावन की ओर भागे। अरे महाराज हो रहा है, हम प्रवेश करेंगे। लेकिन तभी सखियों ने द्वार बंद किया। भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकता है और वो है पुरुषोत्तम कृष्ण। आप प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले अब हम क्या करें। तभी अंदर से ललिता सखी दौड़ करके आई और महादेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। यमुना जी के तट पर प्रेम बताया, प्रेम की पाठशाला सिखाई। तब महादेव अपना कमंडल आगे कर करके कहने लगे भिक्षाम देही माते। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई भिक्षा लेकर के। जैसे भिक्षा डालने लगी महादेव ने कमंडल पीछे किया। आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आज श्रृंगार की भिक्षा चाहिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की। गोपी मतलब क्या? कोई स्त्री गोपी नहीं है। जिसके सर्वांगीण अंग केवल कृष्ण को पाना चाहे, जिसका सर्वांगीण अंग मन बुद्धि चित्त नेत्र कान जिह्वा हाथ पैर सब रोम से केवल राघव जी को पाना चाहे, माधव जी को पाना चाहे, वही गोपी है। हमारे तन को एसी की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। हमारे तन को वस्त्र की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। जीव को भोजन की आवश्यकता, रसगुल्ला और अनेक रसों की, नव रसों की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। कानों को स्वर की रागों की आवश्यकता, इसलिए गोपी नहीं। नेत्रों को दृश्यों की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं है। पर जिसके दृश्यों को भी कृष्ण चाहिए, कानों को भी कृष्ण चाहिए, जिह्वा को भी कृष्ण चाहिए, अंग को भी कृष्ण चाहिए, सर्वांगीण रूप से जो केवल कृष्ण को पाना चाहती है, वो गोपी है। महादेव ने अन्नपूर्णा मैया से कहा अपना श्रृंगार दे दो। अन्नपूर्णा मैया ने श्रृंगार दिया और महादेव गोपी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास होने लगा। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो।
राधा नचे कृष्ण नचे नच गोपीजन राधा नचे कृष्ण नचे राधा नाचे कृष्ण नचे नच गोपीजन राधा नचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल 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 हे गोपाल गोपाल हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ चलो चलो सखी चलो चलो सखी चलो चलो सखी देख मेरा रस बिहार आज रे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ चलो चलो सखी आरी चलो सखी देख मेरा रस बिहार आज रे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रस रचावे ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम डमरू डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे डम डम ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे हे सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन हे मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ रास रचो है नद यमुना के नारे महारास रचो है बलरास रासेश्वर भगवान की
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास